हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3.9। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें क्वेश्चंस कहा गया था कि दो ट्रेन ट्रैक्स थी जो एक दूसरे के पैरेलल थी। कहाँ थी? नॉर्थ टू साउथ। ट्रेन ए is move in north direction with velocity of 54 km per hour and train B is moves from south direction with velocity 90 km per hour। ठीक है, तो हमें गिवन डेटा दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए VA is equal to 54 km per hour। सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी VB इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, बट हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है माइनस। क्यों माइनस किया? तो उसका रीजन है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शंस ऑपोजिट करती है तो हम उस डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस। जैसे कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शंस को पॉजिटिव कंसिडर किया तो मैं साउथ डायरेक्शन को माइनस कंसिडर करूंगा, और वैसा वर्षा अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे माइनस कंसिडर किया होता तो मैं इसे कंसिडर करता पॉजिटिव, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। साथ ही साथ हमें यह बताया गया था कि ट्रेन ए की रूट पर एक मंकी है जो मोशन कर रहा है, जो मूव हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। मतलब कि ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो रही है तो मंकी कहाँ जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में। और हमें दिया गया था वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, जिसे हम कहते हैं VMA इज इक्वल टू -80 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों लिया? साउथ डायरेक्शन। अब तो सिंपल है। और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी कि VBA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि VBG, और वेलोसिटी ऑफ मंकी। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है। और हमने थियरी में देखा हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या। तो सपोज रिलेटिव वेलोसिटी में लेता हूँ VAB, तो उसका फॉर्मूला होता है VA माइनस VB, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो हम लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहला हमारा काम था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, जिसका फॉर्मूला होता है VBA, जो दिखाता है कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और इसका फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, राइट। चलिए तो सबसे पहले नोट करो हमारा VB कितना था? -90, और VA था 54, तो हम ले लेंगे 54। चलिए -90 माइनस 54 कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे -144 यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस यूनिट को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, और डिवाइड बाय 3600, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B यानी कि ट्रेन B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम नोट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसका सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है VBG इज इक्वल टू VB माइनस VG। अब नोट करना, VG का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब याद रखो ग्राउंड का भी मोशंस करता है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल देखें तो ग्राउंड मोशंस कर रहा है, बट हम ग्राउंड पे रह के ही ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑलवेज हमें क्या कंसिडर करनी है? 0 कंसिडर करनी है। देन इसका आंसर हो जाएगा VB माइनस 0। देन VB इज इक्वल टू था -90, तो आंसर आएगा -90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से?
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी ढूंढने के लिए हमें तो क्वेश्चन में ही हिंट दी गई थी। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी कि हमें दिया गया था VMA। वहां से ही हम VM को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो रिलेटिव नहीं है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें दिया गया था वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसका फॉर्मूला भी हम बना लेंगे यहाँ से VM माइनस VA। चलिए मैं VM फाइंड आउट करना है, तो इस VA को मैं कहाँ जाने दूंगा, सामने। तो मैं लिख सकता हूँ कि VM इज इक्वल टू VMA प्लस VA। और लीजिए भाई, हमें VMA कितना दिया था, -18, और प्लस VA कितना था, 54। चलिए भाई 54 में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप, कितना बचेगा, 10 जाएगा, 44 में से 4 गया, 36 बचेगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, जो काफी इजी होती है रिलेटिव वेलोसिटी। और याद रखना है कि एवरी मोशंस रिलेटिव ही होती है, यानी कि हमें जो भी वेलोसिटी दिखती है वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बट हम ग्राउंड की वेलोसिटी को ऑलवेज कंसिडर करते हैं 0, इसलिए हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी उस पार्टिकल की है। बाकी हम जो भी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट ही होती है। आई थिंक आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम एक्सरसाइज में से वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस नोट करेंगे, वो समझेंगे, पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, डिफिकल्ट भी होता है, और आई थिंक हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।